Hello guys, this is Sarma Savita. Here I teach you SST subject and our chapter is Rural Livelihood for class 6. In this chapter, we learnt about farm activities, landless agricultural laborers, small farmers, medium and large farmers in the previous class. Okay? And आज का हमारा जो चैप्टर है बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. ओके, नाउ स्टार्ट द टॉपिक. देखो, modern farming methods require a farmer to start with more cash than before. अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है, मॉडर्न फार्मिंग अच्छे आधुनिक तरीके से अगर खेती करनी है, उसका जो तरीका है उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है एक फार्मर के लिए. अगर फार्मर स्टार्ट करेगा मॉडर्न फार्मिंग से खेती करना तो उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मोर कैश देन बिफोर. जितना उसको पहले लगता था उससे ज़्यादा कैश उसको चाहिए होगा. दिस इज़ बिकॉज ट्रेडिशनल मेथड्स रिक्वायर्ड ट्रेडिशनल सीड्स विद विच रिक्वायर्ड लेस इरीगेशन. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड से, जो परंपरागत तरीके से जो कर रहा था खेती, उसके लिए तो ट्रेडिशनल सीड चाहिए थे, परंपरागत सीड ही चाहिए थे, और उसके लिए जो है लेस इरीगेशन चाहिए थी, कम जो है सिंचाई चाहिए थी. फार्मर्स यूज काउडंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स. और जो किसान है वो नेचुरल जो मैन्योर है, प्राकृतिक जो खाद है, उसको फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर लेता है. काउडंग जो गाय का गोबर होता है उस चीज़ को यूज़ कर लेता है. ऑल दीज वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर एंड दे डिड नॉट हैव टू बाय दैम. और ये सारी चीज़ें फार्मर के पास क्या होती हैं, तैयार मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं रेडीली, एंड क्या होता है उसको बाय नहीं करना पड़ता है, उनको उसको ख़रीदना नहीं पड़ता है. बट in modern farming methods, farmer required plenty of water, chemical fertilizer and pesticides to produce best result. लेकिन अगर फार्मिंग मेथड में, अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड से करनी है, ये कौन सी थी, ट्रेडिशनल. अगर मॉडर्न से करनी है तो फार्मर्स को रिक्वायरमेंट होगी प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी चाहिए, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ करना होगा, लाइक जो यूरिया वगैरह आती है मार्केट में वो चीज़ें, एंड पेस्टिसाइड होते हैं बेटा कीटनाशक, जो स्प्रे वगैरह होती हैं वो चीज़ें, टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट. बढ़िया रिजल्ट देने के लिए क्या होगा, मतलब जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जो है प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए. फार्मर्स हैव टू सेटअप ट्यूबल्स इन देयर फील्ड्स फॉर इरीगेशन. फार्मर को अपने खेतों में सिंचाई के लिए क्या ट्यूबल जो हैं वो लगाने होंगे. दे ऑल्सो हैव टू बाय फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एंड थ्रेसर्स दैट मेक प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर एंड ईजियर. और जो किसान है उसको बाय करना होगा, मशीनें खरीदनी होंगी. कौन सी, जैसे कि ट्रैक्टर है, जो थ्रेसर है जिससे हम जो है गेहूं को और उसको अलग करते हैं गेहूं को. और इस चीज़ के लिए, किसके लिए, टू मेक दैम दैट मेक प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिससे खेत को जोता जा सके और मतलब बोया जा सके, जोता जा सके, और हार्वेस्टिंग कटाई करी जा सके फास्टर एंड ईजियर, तेज़ी से और आसानी से करी जा सके. ठीक है. द पीपल एंगेज इन फार्मिंग मैनेज कैपिटल इन द फॉलोइंग वेज. लोग जो हैं कैसे फार्मिंग में जुड़े हुए होते हैं, देखो कैसे बिजी रहते हैं इसमें. जो स्मॉल फार्मर है वो भी देखेंगे, ठीक है, और आगे हम देखेंगे मीडियम और लार्ज फार्मर, गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं. दे डू नॉट हैव सेविंग्स. जो स्मॉल फार्मर हैं उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती, उनके पास बचत नहीं होती है. दे हैव टू बोरो मनी फॉर फार्मिंग. उनको जो धन है वो खरीदना पड़ता है खेती के लिए, मतलब बोरो उधार लेना पड़ता है. दे जनरली बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर, विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स. और सामान्यतः वो किन से उधार लेते हैं बेटा, वो सामान्यतः उधार लेंगे या तो जो बड़े फार्मर्स होंगे उनसे, या जो गांव के जो धनी लोग होंगे उनसे, या फिर जो ट्रेडर्स व्यापारी होते हैं उनसे. ओके. नाउ डेब्ट ट्रैप. ये क्या होता है, कर्ज का जो जाल होता है वो कैसे बन जाता है स्मॉल फार्मर्स के लिए, वो देखो. स्मॉल फार्मर ऑलवेज फॉल इन ए डेब्ट ट्रैप. दिस हैज़ सो मैनी रीजन्स. जो छोटा किसान है वो कैसे कर्ज में फंस जाता है, उसके लिए जो रीजन्स है वो देखो. द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर सच लोन इज़ वेरी हाई. जो लोन लिया गया है, जो भी किसान लोन लेता है, सीड्स के लिए लेगा, फर्टिलाइजर्स के लिए लेगा, जब वो लोन लेगा तो उसका जो ब्याज की दर होगी वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है. द ट्रेडर्स गिव देम लोन्स ऑन टफ कंडीशन. और जो व्यापारी है वो बहुत ही मुश्किल जो शर्तें हैं उनके ऊपर जो है लोन देगा. मुश्किल शर्तें जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अगर किसान को लोन देगा
लोन देते टाइम ही वो ना उनको एक कमिटमेंट में बांध लेते हैं कि आज जब भी आपकी क्रॉप्स, जब आप इनको बेचने के लिए जाएंगे तो वो पर्टिकुलरली हमें ही दी जानी चाहिए और मार्केट से कम प्राइस पे। अब फार्मर को क्या, पैसे चाहिए, दैट्स वाई उसको हाँ करनी पड़ती है। आगे देखो, द ट्रेडर्स गिव सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एज ए लोन। जो व्यापारी है वो बीज दे सकता है और फर्टिलाइजर दे देगा, खाद वगैरह दे देगा, पेस्टिसाइड्स हैं कीटनाशक वो भी दे देगा एज ए लोन, लोन के तरीके से। टू पे बैक दिस लोन फार्मर हैव टू सेल मेजर पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू देम एट ए लोअर रेट देन द मार्केट प्राइस। और इसी लोन को वापस करने के लिए किसान को क्या करना पड़ेगा, कम मार्केट से भी कम दाम पर उसी को जो मेजर पार्ट होगा, जो क्रॉप्स का मेजर पार्ट होगा, सबसे ज़्यादा जो पार्ट होगा वो तो उसको दे देगा। द रिमेनिंग पार्ट इज़ फॉर देयर सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस होता है अपने खुद के लिए, खुद के जो घर के खर्च के लिए, जितनी उसको क्रॉप्स, जितनी फसलें उसको चाहिए खुद के खर्च के लिए, जो बचा हुआ पार्ट होगा वो खुद के लिए रख लेगा। विच इज़ नॉट सफिशियंट फॉर द होल ईयर, जो पूरे साल के लिए काफ़ी भी नहीं होता है। दे ऑफन सफ़र फ्रॉम मेजर क्रॉप फेलियर्स ड्यू टू unavailability of good quality seeds or because of pest attacks on their crops। और सामान्यतः होता क्या है, वो किस किन चीज़ों से सफ़र करता है, मेजर जो क्रॉप का पार्ट होता है फेल हो जाता है, मतलब उतनी पैदावार नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गुड क्वालिटी के सीड्स की अनअवेलेबिलिटी है, वो उसको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। या फिर एक और भी रीज़न हो सकता है, जो कीटनाशक होते हैं, कीट जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं, पेस्ट जो हैं वो अटैक कर देते हैं क्रॉप्स के ऊपर। दैट्स वाई जो प्रोडक्शन है जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। द क्रॉप्स ऑल्सो गेट रूइंड, क्रॉप फसलें जो हैं वो बर्बाद भी हो जाती हैं। इफ़ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन, अगर जो मानसून जब इंडिया में एंटर करता है, अगर मानसून से बारिश नहीं हो, काफ़ी मात्रा में बारिश नहीं हो, तब भी क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। बिकॉज ऑफ द अबव रीजन्स द स्मॉल फार्मर आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स। जो ऊपर हमने रीजन्स देखे हैं, जो भी कारण देखे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि किसान जो है वो उसको लोन जो लिया है उसको पे बैक नहीं कर पाता, उसको वापस नहीं कर पाता है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर फैमिली, उसकी फैमिली के जीने के लिए दे हैव टू बोरो इवन मोर मनी, उसको और ज़्यादा धन जो है उधार लेना होगा। इन दिस वे द लोन बिकम्स सो मच दैट दे आर अनेबल टू रिपे इट, और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उसको वापस नहीं कर पाता है। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ ए डेप्ट ट्रैप, ये एक ऐसी सिचुएशन है, कर्ज का जाल है ये। इन रिसेंट ईयर, पिछले सालों में अगर हम देखें, दिस हैज़ बिकम ए मेजर कॉज ऑफ distress among farmers, especially in Maharashtra where many farmers have committed suicides। अगर हम देखें कि मेजर कॉज, जो मेन कारण है उसके संकट का, किसान के संकट का, अगर ये मेन कारण देखा जाए तो स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे किसान जो हैं वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इट इज़ राइटली सेड दैट इंडियन फार्मर आर बॉर्न इन डिबेट, लिव इन डिबेट एंड डाई इन डिबेट। ये कहना उचित होगा, ये कहना करेक्ट होगा, राइट होगा कि जो भारतीय किसान हैं वो कर्ज में ही जन्म लेते हैं, कर्ज में ही रहते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं। ठीक है, सो बेटा आज का हमारा ये टॉपिक था रोल ऑफ द गवर्नमेंट, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड। ओके बेटा, कीप लर्निंग, बाय।